Hello everyone. So I hope you all are doing great. और कि दिस इज़ फॉर क्लास 7th स्टूडेंट. आपकी NCERT का ट्रायंगल चैप्टर है विच इज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो क्लास 7th स्टूडेंट्स, अपना पहला आपका 7वां चैप्टर है जिसका नाम है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़. ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. जस्ट लुक एट इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है इसमें. ठीक है, और इसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विच विल गिव यू अ बेसिक कॉन्सेप्ट, अ बेसिक आइडिया अबाउट द चैप्टर के बारे में कुछ आपको बेसिक आइडिया देगा कि क्या चीज़ आपको इस चैप्टर में पढ़ना है और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. दिस इज़ द फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज एंड थर्ड एक्सरसाइज विच इज़ डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. ओके, लेट्स मूव ऑन. सो पहला चीज़ हम डिस्कस करते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.1. तो इसमें क्या है कि आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं. देखिए PM दिया हुआ है, एक लाइन है PM इन दिस ट्रायंगल आपको दी हुई है बुक में. सो PM पूछा गया है कि इस ट्रायंगल में क्या है. तो PM क्या कह सकते हो आप, PM इज़ परपेंडिकुलर इन द ट्रायंगल, है कि नहीं है. एल्टीट्यूड हो गया, परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड, तो आप सिंपल सा कह दो कि PM इज़ एल्टीट्यूड. PD पूछा गया है. ठीक है, तो इन हमेशा एल्टीट्यूड 90 डिग्री पे होता है, कभी भी ध्यान रखिएगा एक चीज़ का. ठीक है, सेकेंड थिंग PD इज़, तो PD पूछा है कि क्या है. तो इसमें क्वेश्चन में आप देख रहे हो D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QR. क्वेश्चन ये था, तो क्वेश्चन में क्या बोला, इन ट्रायंगल PQR D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QR. तो D अगर मिड पॉइंट है तो QD इज इक्वल टू DR हो गया. और जब D मिड पॉइंट है तो PD जो होगा उसको कहेंगे हम मीडियन. क्या कहेंगे, मीडियन. ठीक है, मीडियन कहा जाता है. ठीक है, जो डिवाइड करता है दो इक्वल पार्ट्स में लाइंस को. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट. नाउ हियर इट इज़ आस्किंग इफ़ QM इज इक्वल टू MR. क्या पॉसिबल है QM MR के इक्वल होगा? सो नहीं इक्वल होगा, बिकॉज D इज़ द मिड पॉइंट. तो QD इज इक्वल टू DR हो सकता है, बट QM इज इक्वल टू MR नहीं हो सकता है. सो QM इज़ नॉट इक्वल टू MR. गॉट इट. कम टू द नेक्स्ट. सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है. ओके, हियर दे आर टॉकिंग अबाउट कि डायग्राम बनाना है आपको. ठीक है, तो पहला देख लो कि ट्रायंगल ABC, सिंपल सा एक ट्रायंगल बना लो जैसे कि हमने इधर बनाया भी हुआ है. ये आप लोग देखने के लिए, समझने के लिए कर सकते हो. तो ये देखो ट्रायंगल ABC बना दिया. ठीक है, अब ट्रायंगल ABC में बोला BE इज़ द मीडियन. तो BE इज़ द मीडियन. तो B और B से आप जोड़ कर करके एक मीडियन बनाओगे तो E किस पे बनेगा, AC पे. ठीक है, तो आपका जो BE हो गया वो मीडियन हो गया AC का. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट. हाँ, और ये होगा कि अगर ये मीडियन है तो ये दिस विल डिवाइड दिस टू इन इक्वल पार्ट्स. ओके, दिस लाइन AC को AE इज इक्वल टू AC हो जाएगा इस ट्रायंगल में. समझ में आ गया, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल PQR. तो एक ट्रायंगल PQR बना लो. ठीक है, जैसा कि बना हुआ है डायग्राम में देख सकते हो इधर ये वाला. तो इन ट्रायंगल PQR क्या बोला है, PQ एंड PR आर एल्टीट्यूड. PQ एंड PR आर एल्टीट्यूड. तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो गया तो 90 डिग्री, क्योंकि एल्टीट्यूड मतलब कि 90 डिग्री. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट. इन ट्रायंगल XYZ. तो देखो एक ट्रायंगल XYZ हमने जैसे कोई बनाया. ठीक है, मान लो ये आपका ट्रायंगल, हमने ट्रायंगल माना XYZ. ठीक है, अब क्या यहाँ पे किया हमने कि हमने X जो हमारा एक, अब इसमें बोला है कि YL इज़ एन एल्टीट्यूड. YL इज़ एन एल्टीट्यूड. तो YL एल्टीट्यूड कैसे हो सकता है, जब हम इसको यहाँ से एक्सटेंड करेंगे इस पे. मान लो यहाँ से लेके आए और इस लाइन को हमने यहाँ से एक्सटेंड कर दिया, और ये एल्टीट्यूड 90 डिग्री करना है ना जी. 90 डिग्री कैसे होगा, तभी ना होगा 90 डिग्री. आपका ये YL एल्टीट्यूड कब होगा, X पे होगा, Y एंड L. ठीक है, आप इस डायग्राम में देख सकते हो इसको एंड सिंपली समझ सकते हो कि दिस इज़ एन एल्टीट्यूड फॉर्म्ड ऑन योर लाइन विच इज़ एक्सटेंडेड फर्दर फ्रॉम X.
ओके, नेक्स्ट, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल। तो आपको एक बेसिक प्रॉपर्टी इसकी पता होनी चाहिए कि सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल्स। जैसे ये क्या होगा, 50 डिग्री, हमको एक्स निकालना है ना सब में, ये जो एक्स की वैल्यू दी गई है, ये एक्स दिया गया है, ये एक्स दिया गया, तो इसकी वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। अगर हमको x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी, 120 डिग्री आ गई ना। तो ये वाली जो वैल्यू हुई आपकी 120 हो गई, ठीक। कम टू द नेक्स्ट, सम ऑफ टू एंगल। तो ये कितना होगा इनका, 65 प्लस 45 इज इक्वल टू x के इक्वल टू क्या हो गया, 65 प्लस 45, 65 45 कितना होता है, 110 डिग्री। सो योर x वैल्यू इज़ 110 डिग्री, हो गया। नेक्स्ट, सिंपली आप लोग ऐसे ही कर लो, इन दोनों को सम कर दो। तो x इज इक्वल टू 30 प्लस 40 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, ओके। सिमिलरली यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो, ओके। सो हियर द आंसर इज़ गिवन फॉर ऑल द क्वेश्चन। आपका पहले का देख लीजिए, यहाँ पे आया था 120 डिग्री, यहाँ पे 110 डिग्री। दिस इज़ द थ्योरी विच यू नीड टू लर्न। आपको याद रखना है कि एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, ओके। अपोजिट एंगल का सम जो होता है एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, सम ऑफ इट्स अपोजिट ध्यान रखना। चलो 6.2 देखते हैं एक्सरसाइज। उसका एक सिंपल सा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन क्या है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में, हम लोग क्वेश्चन 2 है जो, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें भी सेम फंडा है, कुछ ज़्यादा आपको लेफ़्ट राइट नहीं करना है, सेम चीज़ समझना है। यहाँ पे आपको बोला इंटीरियर एंगल फाइंड करो x, यहाँ पे भी x फाइंड करना। तो कैसे फाइंड करोगे जी, हमने क्या किया था, इन दोनों को सम करके इसके बराबर कर दिया था ना, x प्लस 50, जो सेम हमने लगाया था थ्योरम पिछले में, वही हम यहाँ पे भी लगा देंगे, 115 डिग्री, ऐसे कर देंगे, हो जाएगा कि नहीं। तो x प्लस 50 इज इक्वल टू 115 डिग्री। तो x प्लस 50 इज इक्वल टू 115 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया है, x इज इक्वल टू कितना हो गया, 65 डिग्री हो गया ना। सिमिलरली आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। तो आप क्या करोगे, 70 प्लस x इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 30 डिग्री फॉर दिस क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 30, ठीक है। वैसे ही एक ये क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या करेंगे, 60 प्लस x कर दो, 60 प्लस x इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री। ये वैल्यू x की निकल गई। सो इसके आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, बहुत सिंपल है, बेसिक है। एंगल x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 115 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 65 डिग्री, जो हमने सॉल्व किया था अभी। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, वही प्रॉपर्टी लगा करके आप लोगों को इन क्वेश्चनों को बना लेना है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ये आंसर से आप लोग मिला सकते हो अपना सॉल्व करके। कम टू द नेक्स्ट। अब ये देखिए 6.3 की एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल है ये भी। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अगर आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज़ 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री मतलब कि सारे एंगलों का सम जो होता है ट्रायंगल में वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इसी प्रॉपर्टीज़ पे सारे क्वेश्चन होंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन जैसे कि x प्लस 50, तो यहाँ पे देख लो, आप इसको कर लो, x प्लस 50 प्लस 60 डिग्री। तो आपका कितना हो गया, यहाँ पे ये हो गया, x की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे x प्लस 50 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री था। तो 180 माइनस 110 कर दो तो कितना हो गया, 70 डिग्री। तो यहाँ पे x की वैल्यू 70 डिग्री हो गई, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लो आप लोग, x प्लस 30 डिग्री प्लस दिस इज़ परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री। तो 90 प्लस 30 120 हो गया। तो लेफ्ट इज़ योर 60 डिग्री। सो आपका इसका यहाँ पे x जो होगा वो 60 डिग्री होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो, जैसे मान लो ये है। तो देखो अगर यहाँ पे x लिखा है, इसका मतलब कि ये दोनों इक्वल एंगल हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस
50 इज इक्वल टू 180, ठीक। तो 2x हो गया यहाँ पे प्लस 50, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, तो कितना हो गया 180 माइनस 50 करने से हो गया हमारा कितना 130 डिग्री, ठीक है। तो 130 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 75 डिग्री, ठीक। इसके सॉल्यूशन यहाँ नीचे दिए गए हैं सारे, यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ और इन द सेम वे, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you like the video you can subscribe this channel to get more videos. Thank you, have a great day और आप लोग मेहनत कीजिए।